पॉलिटिकल न्यूज 24 आवर में आपका स्वागत है। हाल के दिनों में भारत चीन सीमा, इंडिया चाइना बॉर्डर लगातार सुर्खियों में रही है। लंबे समय से चले आ रहे इस सीमा विवाद में कई बार तनाव देखने को मिला है, यहां तक कि जानमाल का नुकसान भी हुआ है। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। पिछले हफ्ते चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि चीन भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत जारी रखने को तैयार है। इस घोषणा को दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच तनाव कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। वांग वेनबिन ने अपने बयान में जोर देकर कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा पर स्थिति स्थिर है और दोनों देश कूटनीतिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से संपर्क बनाए हुए हैं। उनके अनुसार सीमा समस्या के समाधान के लिए बातचीत और चर्चा की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। लंबे समय से भारत और चीन के बीच लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक को लेकर विवाद बना हुआ है। ये सीमा पूरी तरह से चिन्हित नहीं होने के कारण अक्सर दोनों देशों के सैनिकों के बीच आमने सामने की स्थिति पैदा हो जाती है। 2020 में गलवान घाटी गलवान वैली में हुई झड़प के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया था, जिसमें दोनों पक्षों के सैनिक हताहत हुए थे। गलवान की घटना के बाद से दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बातचीत हुई है। इन वार्ताओं का मुख्य उद्देश्य सीमा पर शांति और स्थिरता बहाल करना और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचना था। चीन ने अब बातचीत जारी रखने की जो इच्छा व्यक्त की है, वो उसी प्रयास का हिस्सा है। विश्लेषकों का मानना है कि चीन की यह घोषणा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इंगित करता है कि बीजिंग दीर्घकालिक समाधान के लिए इच्छुक है। हालांकि बातचीत की प्रक्रिया आसान नहीं होगी, क्योंकि दोनों देशों के अपने अपने दावे और स्थिति है। शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को लचीला होना होगा। ये बातचीत कितनी फलदायी होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये पहल निस्संदेह दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा दे सकती है। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।